आपकी अपनी YouTube चैनल दीपक मैथ मंत्रा में स्वागत है। मैं हूं दीपक झा। आज आप लोग के लिए प्रतिशत का हमने दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। हमने पहला पार्ट में आप लोगों को प्रतिशत की बेसिक बात बताए थे, जो अपने लोग के दैनिक जीवन में प्रतिशत का कहाँ कहाँ पे उपयोग है। तो वैसे तो हर जगह प्रतिशत की काम होती है, तो हमने दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ अपने लोग को काम होता है उसके बारे में हमने बताया हुआ कि पिछला वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 1 में। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेकर के आए हैं, जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। प्रतिशत से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत की आज हम एक बहुत बड़ी ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे से आप लोग के लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। तो देखिए प्रतिशत की सबसे पहली बात क्या है कि कभी कभी देखते हैं एकदम छोटा क्वेश्चन रहता है कहीं पे पूछा हुआ, लेकिन तब पर भी अपने लोग से बन नहीं पाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, जैसे लिखा रहता है 40 ऐसे करके 40 120 का कितना प्रतिशत है। 40 120 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से, ठीक है। 40 120 का कितना प्रतिशत है, या ऐसे करके भी लिखा रहता है 2.5 10 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारा क्या करते हैं, इक्वेशन टाइप से एक्स सब लगा करके बनाते रहते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी ट्रिक क्या है कि जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा ना, का या से का प्रतिशत का जब आप सवाल बनाएंगे तो जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा उसको नीचे कर देना है। जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा उसको आप नीचे कर दीजिए, सवाल बस यू में बन जाएगा। कैसे? तो 40 120 का कंडीशन किस में लगा हुआ है, 120 में लगा हुआ। तो 40 बट्टा 120 गुने 100, ठीक ना। 40 120 का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा ना, जिसमें का या से की स्थिति लगा रहेगा उसको हम नीचे कर देंगे। उसको अगर आप लोग नीचे कर दीजिएगा ना तो सवाल एकदम यू में बन जाएगा। तो 120 में लगा हुआ का कंडीशन 120 को आप नीचे कर दीजिए। 1 0 से 1 0 हो गया, 4 का 4 4 तिया 12, 3 से इसको काटेंगे तो 33.33% आ जाएगा, ठीक ना। जिसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 33.1/3%, ठीक है। आप लोग को समझ में आता होगा। जैसे यहाँ पे 2.5 10 का कितना प्रतिशत है, 2.5 10 का, तो यहाँ पे का कंडीशन किस में लगा हुआ है, 10 में लगा हुआ है। 2.5 बट्टा 10 गुने 100, ठीक ना। 1 0 से 1 0 गया, तो 25 से यहाँ पे 2.5 को 10 से गुना करेंगे तो 250, एक अंक पीछे मतलब 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो 25 2.5 जो है सो 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10 का 25% है। 10 का 25% जो है 2.5। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसी इस प्रकार की बात लगा रहता है। तो जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा उसको आप नीचे कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे एकदम छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी हमने लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे सब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए लिखा रहता है ए के पास बी से 10% अधिक धन है। ए के पास बी से 10% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम धन है, ठीक है। इस प्रकार की क्वेश्चन रहती है कि ए के पास बी से 10% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत है, यहाँ पे कम धन है। देखिए यहाँ पे लिखते ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। ए के पास बी से 10% अधिक है, तो अगर बी के पास अगर 100% तो ए के पास 110%, ठीक ना। तो ए के पास बी से 10% अधिक है, ए के पास बी से 10% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना परसेंट कम है। तो बच्चा इधर ना उधर देखा, ऑप्शन में रहता है 10% देखता है, इससे 10 ये ज्यादा है, इससे ये 10 कम है, 10% आंसर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ पे इससे 10% अधिक है लेकिन ये इससे 10% कम नहीं है, क्योंकि देखिए जो धन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उसकी 1% की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगा। वैसे कहा जाता है कोई धन अपने आप में 100% की बराबर होती है। कोई धन जो है
अपने आप में 100% के बराबर होता है। जैसे किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपया भी अपने आप में 100% के बराबर होता है। किसी के पास 40 रुपया अगर जेब में, वो भी अपने आप में 100% के बराबर है। लेकिन अगर 40 रुपया है तो वहां पर 1% की वैल्यू हो जाएगा मात्र 0.40, मतलब 40 पैसा। अगर किसी के पास अगर 1 लाख रुपया है तो वहां पे 1% की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो अगर वैल्यू जितना ज्यादा होगा, धन जितना ज्यादा होगा, 1% की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से सोचेंगे तो इसकी 1% की वैल्यू कितना होगा, 1। लेकिन जब हम यहाँ से सोचेंगे तो इसकी 1% की वैल्यू 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये इससे अगर 10% ज्यादा है तो ये इससे 10% ही कम होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि अभी हम बोले हुए थे कि जिसमें का या से का कंडीशन लगा होगा उसको कहाँ रखेंगे, उसको नीचे में रखेंगे। जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो ए के पास बी से तो 10% अधिक है, लेकिन बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे ये बात पूछ रहा है, ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए से इसमें देखिए कितना कम लग रहा है, देखने में 10 कम लग रहा है, ठीक ना। ए से कम कितना लग रहा है, 10 कम लग रहा है, ठीक ना। ए से कितना कम लग रहा है, 10 कम लग रहा है। किसमें से का कंडीशन लगा, ए में लगा हुआ है। तो ए में लगा हुआ तो ए यहाँ पे लिखेंगे गुने 100। 1 0 से 1 0 गया, 100/11 काटेंगे इसको तो 11 नंबर 99, मतलब 1/11। 9.1/11% ही इससे कम है। ये तो इससे 10% ज्यादा है, लेकिन ये इससे 9.1/11% ही कम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा ना, उसे हम नीचे कर देंगे, ठीक ना। उसे हम नीचे कर देंगे, उसे हम नीचे रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूला नहीं होता। बहुत सारी जगह क्या होता है कि आप लोग किताब में भी देखे होंगे कि कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, ये सब इस प्रकार से लिखा रहता है। बिना फॉर्मूला से ही सारा सवाल बन जाता है, बिना फॉर्मूला से बन जाता है सवाल। वैसे तो अगर कहीं पे कमी प्रतिशत लिखना है, अगर कहीं पे कमी प्रतिशत निकालना है, मान के चलिए 2 धन है, 1 धन इतना, जैसे अभी यहाँ पे इतना था, इतना कम हो गया, तो कमी प्रतिशत कितना। तो कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो आप जो एकदम ये जो हम ट्रिक अभी बताएंगे जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा, उसको नीचे, इसी से सारा सवाल बन जाएगा। जैसे हम अभी लेके लिख देते हैं कमी या वृद्धि की प्रतिशत। कमी या वृद्धि प्रतिशत जब होगा, अगर कमी प्रतिशत लिखना है तो दोनों धन में जो कमी होगा वो कमी, जो दोनों धन में जो कमी होगा वो प्लस जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा, ठीक ना। हम कह सकते हैं पहले वाला धन, ठीक ना, जिसमें का या का कंडीशन लगा रहेगा गुने 100, इस प्रकार से, ठीक ना। या अगर कहीं पे वृद्धि प्रतिशत अगर दे, ठीक ना, तो वृद्धि प्रतिशत अगर बोले तो जो वृद्धि है धन में, रुपया में वो वृद्धि, और बट्टा पहले वाला धन, ठीक ना, गुने 100, इस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं आप लोग को कि अगर मान के चले ए के पास अभी 40 रुपया है, ठीक ना, और कुछ देर के बाद, या यहाँ पे देखिए ना बी डाल देते हैं, बी के पास, ठीक, ए के पास 40 रुपया है और बी के पास 50 रुपया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बी के पास कितना रुपया ज्यादा है, बी के पास कितना ज्यादा, मतलब इसके पास वृद्धि कर रहा, इसके पास कितना ज्यादा है। कमी को हम कम भी लिख सकते हैं, वृद्धि को ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बी के पास कितना ज्यादा है, बी के पास 10 ज्यादा है। बी के पास अगर 10 ज्यादा है, दोनों का अंतर कर देंगे, यहाँ पे 10 ज्यादा है, किससे ज्यादा है। देखिए इसीलिए फॉर्मूला हम नहीं लिखे हुए थे पहले, क्योंकि फॉर्मूला याद करके जो है कितना याद आप लोग फॉर्मूला करेंगे। ये ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक से सारा सवाल बन जाएगा। जिसमें का या से का कंडीशन लगा रहेगा उसे नीचे में करना है। तो बी के पास 10 ज्यादा है, ठीक ना, बी का यहाँ पे निकाल रहे हैं, बी की वृद्धि प्रतिशत, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत, ठीक ना। वृद्धि प्रतिशत या बी के पास कितना ज्यादा है ये प्रतिशत हमने निकाल रहे हैं, ठीक ना। वृद्धि प्रतिशत या बी के पास कितना ज्यादा है वो हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। कितना ज्यादा है बी के पास, 10 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे, से या का कंडीशन को नीचे में, तो 40 से ज्यादा है गुने 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 पंचे 10, मतलब क्या 25% ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे कमी प्रतिशत निकालेंगे तो किससे कम है, 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है। किससे कम है, किससे, ध्यान दीजिएगा, किससे कम है, तो 50 से कम है गुने 100। तो 50 दूनी
100 मतलब 20%। मतलब कह सकते हैं कि ए के पास अगर 40 रुपया, बी के पास अगर 50 रुपया है, तो बी जो है वो ए से मात्र, बी जो है ए से 25% अधिक है, लेकिन ए जो है वो बी से 20% ही कम है। प्रतिशत में इसलिए होता है क्योंकि जो धन जितना ज्यादा होता है उसकी 1% की वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, और जो धन जितना कम होता है उसकी 1% की वैल्यू उतना ही कम होती है। तो जो अंतर है उस अंतर को गैप करेंगे अगर कम से तो ज्यादा प्रतिशत होगा, और ज्यादा से अगर हम उसको मैनेज करेंगे तो प्रतिशत कम होगा। बस यही डिफरेंट है यहाँ पे, यही अंतर है, और तो कोई बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप लोग जो देखते हैं इसको ध्यान से देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, ठीक ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग इस चैनल पे जो बच्चे नए हैं, इस चैनल पे जो नए देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे क्या होगा, हमने आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, फिर अगले वीडियो में भी हमने लेकर के आएंगे। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जो सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे 80 से 20% क्या है, अधिक है। 80 से 20% अधिक है, तो कोई संख्या अगर 80 है, कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जो 80 से क्या है, 20% अधिक है। तो 80 का 20% अधिक करेंगे तो 80 अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 20% अधिक का मतलब कितना परसेंट, 120% बट्टा 100, ठीक ना। 80 का अगर 80 से 20% अधिक कर देना है, तो 80 से अगर हम 20% अधिक करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। कोई धन अपने आप में 100% के बराबर होता है, कोई धन अपने आप में 100% के बराबर होता है। उस धन को आपको 20% अधिक कर देना है, तो 20% अधिक कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 के 12 8 96। मतलब वो कौन सी संख्या जो 80 से 20% अधिक है, तो वह संख्या 96 है, जो 80 से 20% क्या है,